I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन शपथ लेने के साथ ही कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दरार आ गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी अलग हो गए हैं। दोनों की राहें अलग हो गई है। अब चाहे कांग्रेस कितना भी ये बोल ले कि उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन सच ये है कि ये गठबंधन चुनाव के लिए नहीं था, सिर्फ दिखावे का गठबंधन था। और राहुल गांधी जानते हैं कि शुरुआत से ही उमर अब्दुल्ला उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और उमर अब्दुल्ला ने तो साफ कहा था कि राहुल गांधी को जम्मू में अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। और सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन के और नेताओं ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा था, जिसके बाद ये साबित हो गया कि इंडी अलायंस बस नाम का अलायंस है और अब ये बिखरने वाला है। इसकी शुरुआत यूपी से हो चुकी है, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए 10 में से 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, और अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया था कि पार्टी जम्मू कश्मीर की अब उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि उमर सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। लेकिन यहाँ बाहर से समर्थन का मतलब समझ नहीं आया। आपने एक तरफ ये दावा किया कि एनडी अलायंस ने चुनाव लड़ा, और चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर कहा था कि ये गठबंधन इस वक्त की डिमांड है, क्योंकि भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। अब अगर इंडी अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बाहर से समर्थन का क्या मतलब बनता है? हाँ, ये सच है कि उमर अब्दुल्ला शुरुआत से ही राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनावी प्रचार के वक्त तो उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा था कि राहुल गांधी जम्मू में प्रचार करे, कश्मीर में क्यों आ रहे हैं। बावजूद इसके दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और तो और 5 से 6 सीटों में गठबंधन ने फ्रेंडली चुनाव लड़ा। अब यहाँ पर फ्रेंडली का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप गठबंधन में हैं और आप अपने आमने सामने अपने उम्मीदवारों को उतार रहे, मतलब एक ही जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार और कांग्रेस का भी उम्मीदवार। ये आपका फ्रेंडली चुनाव था, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए आपने साथ आए थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए साथ थे, लेकिन अंदर खाने आप साथ नहीं थे। आपने बाहर पूरे तरीके से दिखाया, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, आपने ये दिखाया कि हम साथ हैं, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, हम साथ में जो है मशवरा करेंगे। लेकिन आप सिर्फ अंदर खाने साथ नहीं थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप पूरे तरीके से साथ थे। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई और कहा है कि कांग्रेस की लोकल इकाई चाहती थी कि सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान राज्य में पार्टी की परफॉर्मेंस से नाराज थी। और ये बात सिर्फ परफॉर्मेंस की जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस तो हरियाणा की भी है, जहां पर पार्टी को ये लग रहा था कि इस बार तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाजपा ने वहां पर हैट्रिक लगाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो है उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ कांग्रेस नहीं रहेगी, लेकिन बाहर से समर्थन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश की 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली। फारूक अब्दुल्ला शुरुआत से ये मानकर चल रहे थे कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि एनसी ने कांग्रेस को रिजल्ट के बाद खास तरजीह नहीं दी, उल्टा राहुल गांधी पर वार किया। यहाँ की चुनाव प्रचार के वक्त भी दोनों दलों के बीच तालमेल का अभाव दिखा। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में दमखम नहीं दिखा रही है, जिसके बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने जम्मू में चुनाव प्रचार किया। अब कांग्रेस के इस फैसले पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आयन भारत के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद मिलने से नाराज है। कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 मंत्री पद चाह रही थी, लेकिन अब्दुल्ला इस पर सहमत नहीं थे। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए, यानी केवल 6 सीटें जीतने के बाद प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले।
एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित भी हो सकता है। अब इन सभी सियासी हलचल के बीच उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ बारामूला के रफियाबाद से नेका विधायक जावेद डार के अलावा सकीना इट्टू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जावेद राणा और निर्दलीय के तौर पर विधायक बने सतीश शर्मा ने भी उमर के साथ मंत्री पद की शपथ ली। सुरेंद्र चौधरी ने बतौर डिप्टी सीएम मंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे, लेकिन समारोह में शामिल होना सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि अलग होने की वो खटास साफ दिखाई दे रही थी। अब जहां जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए हैं, तो वहीं उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने से पहले ही कांग्रेस ने ये जो दांव खेला है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।